बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको चीज़ सिखा रही हूँ वो है धुआं दही गोश्त, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। ये 3 पाव के करीब बीफ का गोश्त है। उसके लिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 1 कप ऑयल है। मसालों के लिए नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आप लोगों के यहाँ इस्तेमाल होता है। ये मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च, ये 1.5 टेबल स्पून है। ये 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है। ये 1 टीस्पून हल्दी है। ये 4 मोटे कटे हुए टमाटर हैं, क्योंकि हमने इनको ग्राइंड करना है इसलिए मोटा काट लिया है। ये 2 दरमियानी साइज़ की प्याज है, इसको भी हमने ग्राइंड करना है इसलिए मोटा काट लिया है। ये लच्छे वाली प्याज काटी है, ये भी 2 दरमियानी साइज़ की है, ये देखें पतली सी। ये 1 कप दही है और ये कोयला धुआं लगाने के लिए है। ये अब मैंने जैसे बताया था 2 दरमियानी प्याज, ये हम इसमें जग में डाल के ग्राइंड करनी है हमने। ये टमाटर भी डाल देंगे इसी में, और ये जो मसाला जात थे तमाम, नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी, ये भी हम इसमें आधा से भी कम कप पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। बारीक पीसना है इसको। ये 1 कप तेल में हमने अदरक लहसुन के साथ इस गोश्त को भून लेना है, उस वक्त तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये गोश्त का पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये देखें, हमने गोश्त अच्छी तरह भून लिया, इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो गया और इसका रंग भी चेंज हो गया। इस कंडीशन में अब हमने इसमें मसाला अपना ग्राइंड किया है इसमें डाल देना है। ये देखिए, इतना हमने इसको पीसा है कि ये बिल्कुल बारीक हो गया। अब इसी मसाले के पानी में ये गल भी जाएगा गोश्त, और इसको गोश्त को गलने तक हमने इसको पकाना है। ये हमारा गोश्त भुन गया है और ये गल भी गया है इस मसाले के पानी में। अब इस मसाले को हमने अच्छा सा भून लेना है, क्योंकि इसमें हमने प्याज कच्ची डाली है तो इसको ज़रा अच्छा सा भूनना है हमने। और इसमें हमने ये गरम मसाला जो हमने रखा हुआ था पिसा हुआ, वो ऐड कर देंगे। ये मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है, देखिए रोगन आ गया ऊपर सारा। अब इसमें से हमने ये जो लच्छे वाली प्याज थी ये हमने इसमें डाल दें। ये अब 1 प्याली जो दही थी वो हम इसके ऊपर यूँ डाल देंगे। ये अब हमने जो कोयला दहका लिया था इसको हमने इसके ऊपर धुएं के लिए रखना है। ये धुआं दही गोश्त तैयार है। ये आप चपाती के साथ इस्तेमाल करें, या लाहौरी नान जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बनाना सिखा चुकी हूँ उसके साथ यूज़ करें, बहुत मज़े का लगता है ये। और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर इसकी कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो नीचे पूरी रेसिपी लिखी हुई है, वो आप पढ़ भी सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ में मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।